आपका वोट है जिससे मुल्क की पार्लियामेंट और इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वोट डालने के बाद इसके काउंट होने तक का प्रोसेस क्या होता है? इसका एक छोटा सा मरहला है जो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो आप 8300 पर मैसेज करके ये कंफर्म कर लें कि आपका वोट रजिस्टर्ड है भी या नहीं, और ये कि वोटिंग लिस्ट के मुताबिक आप किस पोलिंग स्टेशन में वोट डाल सकते हैं। जब आप अपने मुकर्ररा पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे तो सबसे पहले वोटिंग का अमला आपका शनाख्ती कार्ड देखकर वोटिंग लिस्ट में आपका नाम टैली करेंगे। फिर वो आपसे वोटिंग लिस्ट में अपने नाम के सामने अंगूठा लगाने को कहेंगे, जिसके बाद आपके हाथ पर एक निशान भी लगाया जाएगा। इसके लिए खास स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की चेयरपर्सन मुसरत कदीम ने बताया कि ये इंक परमानेंट होती है और अंगूठे या उंगली पर इसका निशान कम से कम 2 से 3 दिनों तक रहता है। ये एक सबूत भी है कि आपने वोट डाला है, और इससे ये भी यकीनी बनाया जाता है कि लोग एक बार ही अपना वोट डालने आएंगे। इसके बाद आपको 2 कागज दिए जाएंगे। ये कागज बैलेट पेपर्स हैं जो खासे अहम हैं, क्योंकि ये हैं आपका वोट, जिससे आपने कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के अराकीन यानी अपने नुमाइंदों का इंतखाब करना है। यहाँ से आप पोलिंग बूथ में चले जाएंगे और जिस कैंडिडेट का भी आपने इंतखाब किया है उसके इंतखाबी निशान के सामने आपको स्टैंप लगाना है। वोट डालते वक्त थोड़ी एहतियात करना भी जरूरी है, वरना आपका वोट बाद में रिजेक्ट भी हो सकता है। मुसरत कदीम ने हमें बताया है कि वोट इन बातों पर भी रिजेक्ट हो सकता है अगर इंतखाबी निशान पर स्टैंप क्लियरली ना लगाया गया हो, एक से ज्यादा इंतखाबी निशानों पर स्टैंप या टिक लगाए गए हों, या बैलेट पेपर गलत फोल्ड करने की वजह से 2 कैंडिडेट्स के सामने निशान लग जाए। इसके बाद आप अपने बैलेट पेपर्स नेशनल और सूबाई असेंबली के लिए मुख्तस बैलेट बॉक्सेस में डाल देंगे। लोगों के तमाम वोट बैलेट बॉक्स में जमा हो जाते हैं। आमतौर पर यह अमल शाम को 5 बजे खत्म हो जाता है, इसलिए वक्त से वोट डालना बहुत जरूरी है। जब ये सारा अमल खत्म हो जाता है तो फिर हर हल्के में वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। कवानीन में वोटों की गिनती का एक बाकायदा प्रोसेस मौजूद है। वोटों की गिनती का अमल सुपरवाइजरी अमले और उन लोगों की मौजूदगी में होता है जिनके पास वहां मौजूद होने की इजाजत हो। गिनती का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद बैलेट बॉक्सेस को सील कर दिया जाता है। वोट और तमाम डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन की मिल्कियत होते हैं। ये बॉक्स सील कर दिए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें इलेक्शन कमीशन भेज दिया जाता है। साथ ही फॉर्म 45 भी भेजा जाता है, जो बेसिकली कंसोलिडेटेड रिजल्ट का प्रूफ होता है। वोटिंग के सारे प्रोसेस की निगरानी करना और अगर कोई शिकायत हो तो उनको देखना रिटर्निंग ऑफिसर्स का काम होता है। दूसरा ये कि हर वो शख्स जो वोटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड है, यानी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद अमला, DROs, ROs, सिक्योरिटी का अमला, ट्रांसपोर्टेशन वाला अमला, ये तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं ये यकीनी बनाने के लिए कि वोटों के साथ टेम्परिंग ना हो। आपके वोट की तरफ वापस आते हैं। जो वोट आपने डाले उनमें से एक MPA का इंतखाब होगा और दूसरे से MNA का। सबसे ज्यादा वोट जिन उम्मीदवारों को मिलेंगे वो MNA और MPA बनेंगे। अब जिस शख्स को आपने वोट डाला था, अगर वो जीत जाते हैं तो MPA बनकर सूबाई असेंबली में जाएंगे और MNA नेशनल असेंबली में। MPAs अपने अपने सूबों के चीफ मिनिस्टर्स का इंतखाब भी करते हैं और MNAs मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करते हैं। मुख्तलिफ पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे और MNAs उनके लिए वोट डालेंगे। तो जिसको नेशनल असेंबली के टोटल 336 मेंबर्स में से कम 169 वोट मिल जाएंगे तो वो पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे। और अगर जिस शख्स को आपने वोट डाला था वो हार चुका है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम।